कह रहा है ना कि एग्रीमेंट 1990 का है। हाँ तो 90 का है, तो जो उसमें साइन किया गया है ना, कृपया उस साइन का जो स्याही है उसका फॉरेंसिक जांच करा लीजिए। 1990 का साइन किया हुआ नहीं है। 1997 में ऐसा मुकदमा आया था मध्य प्रदेश में, जहां सिग्नेचर स्पेशलिस्ट ने कहा था ये सही है। तो स्पेशलिस्ट के ऊपर भी एक सुपर स्पेशलिस्ट आता है। कृपया ये जांच सुपर स्पेशलिस्ट से कराया जाए। यहाँ पर इसका जमीन था, कब खरीदाया, कब बेचाया, चिल्लाओ जाके कहाँ पे? ट्रायल कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ नहीं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जिला न्यायालय को हम लोग लोअर कोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि अब इसके नीचे कोई कोर्ट नहीं है। क्या कहेंगे? लोअर कोर्ट। इसको कहेंगे निचली अदालत। क्या कहेंगे? निचली में इधर रहेगा कि इधर रहेगा? ये तो अलग ही भाषा है। निचली न्यायालय, अदालत उर्दू हो जाएगा। अदालत क्या हो जाएगा? उर्दू हो जाएगा। निचली अदालत, अदालत लिख देते हैं, अदालत, निचली अदालत। इसे लोअर कोर्ट भी कहते हैं। समझा गया? इसका एक और नाम है ट्रायल कोर्ट। कौन सा कोर्ट? ट्रायल कोर्ट। ट्रायल कोर्ट का मतलब है ना, इसमें हर एक छोटे से छोटे बिंदु पर चर्चा होगी। छोटे से छोटे बिंदु पर। सुप्रीम कोर्ट में इतना फुर्सत नहीं है। जानते हैं जज साहब, चोर जो था ना, हे पुकी ढूका हो पुकी निकल गया, सुप्रीम कोर्ट भगा देंगे, निकल यहाँ से, हे पुकी ढूका हो पुकी निकल गया। यहाँ पे ये सब जब ट्रायल कोर्ट में बोल के आओ, नहीं समझा गया? तो 80% चीजें निपटा देता है कौन? ट्रायल कोर्ट। सबसे लंबा समय किसमें जाता है? ट्रायल कोर्ट। हाई कोर्ट में 80% निपटाएगा ट्रायल कोर्ट, बाकी बचा 20% में 18% निपटाएगा हाई कोर्ट। 2% के लिए कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट में। 2 से 3 बार जज साहब के सामने आएंगे, निपटा देंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में आप ट्रायल करने नहीं ना गए, अपनी शिकायत रखने नहीं गए, क्या हुआ उसके लिए नहीं गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में कहेंगे कि साहब हाई कोर्ट हमारा 3 गो बतिया सुन लेता तो फैसला मेरे पास आ जाता, आप खाली 3 गो सुन लीजिए। क्या हुआ क्या नहीं उसको मतलब नहीं है। बस हाई कोर्ट के फैसले में किन किन बिंदुओं से आप असंतुष्ट हैं, आप उसको जाके सुप्रीम कोर्ट में बताइए, खत्म। किसी को दिक्कत तो वो ट्रायल वाला नहीं होगा। यहाँ बताइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चोर कब आया, कितना तारीख पर, सुप्रीम कोर्ट में कब आया, तारीख भाई यहाँ से पचरा लेके बैठ गया, हमरे लगे कहा जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, अपने हाई कोर्ट में जाओ। यहाँ बस बोल कहाँ नहीं सुना गया। तो साहब वो जो जमीन का पेपर है ना, वो फैसला सुना दिया गया जमीन के पेपर पे। हमारे बस एक बात सुन लीजिए। क्या देखिए, कह रहा है ना कि एग्रीमेंट 1990 का है। हाँ तो 90 का है, तो जो उसमें साइन किया गया है ना, कृपया उस साइन का जो स्याही है उसका फॉरेंसिक जांच करा लीजिए। 1990 का साइन किया हुआ नहीं है। पेपर पहले खरीदा है, 2005 में साइन किया है। सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो हो सकता है, ये हम कर सकते। तो सिग्नेचर एक स्पेशलिस्ट को बुलाएगा, फॉरेंसिक को बुलाएगा, कागज का डेट और सिग्नेचर की स्याही का डेट निकालो। निकालेगा तो पता चलेगा कि साहब स्याही के डेट और कागज के डेट में 10 साल का अंतर। अब कहेंगे देख रहे हैं जज साहब, ये तो हम कह रहे थे, तो सब कागज देख रहा था कि कागज है ना, असाइन है ना, अरे डेट वो तो मायने रखता है। बढ़िया वकील रहना चाहिए, सर खखोर के निकाले खातिर। समझ में आया? किसी को दिक्कत? तो सुप्रीम कोर्ट में कौन जी जाएंगे इसे कि ना हमारा जमीन हमारा भाग यहाँ से। बात बोल कहाँ दिक्कत है, हम तुमको कैसे, तुमको हम रेमेडी दे सकते हैं, कैसे इलाज कर सकते हैं, क्या सुविधा दे सकते हैं, सही सही बात बताओ। ताकि देखिए सब जो सिग्नेचर है ना वो फर्जी है, तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहेंगे कि जमीन सब कुछ सही है लेकिन सिग्नेचर फर्जी है। तू वकील कहेगा इधर जानता है सिग्नेचर फर्जी है। योर ऑनर, माय लॉर्ड, हाई कोर्ट में स्पेशलिस्ट आया था, सिग्नेचर स्पेशलिस्ट, और सिग्नेचर स्पेशलिस्ट ने कहा कि सिग्नेचर सही है। तब वो कहेगा माननीय न्यायालय हाई कोर्ट 1997 में ऐसा मुकदमा आया था मध्य प्रदेश में, जहां सिग्नेचर स्पेशलिस्ट ने कहा था ये सही है। तो स्पेशलिस्ट के ऊपर भी एक सुपर स्पेशलिस्ट आता है। कृपया ये जांच सुपर स्पेशलिस्ट से कराया जाए यहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ठीक है, ये हम करा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट से ऊपर आया है तो इस सिग्नेचर वाले से भी ऊपर जाना चाहिए। तो रिपोर्ट टू द सुपर स्पेशलिस्ट, और 1.5 महीने बाद आपकी अगली तारीख दी जाती है। अब 1.5 महीने बाद आप आइएगा, 1.5 महीने पूरी ये प्रक्रिया में लग जाएगा। अब सुपर स्पेशलिस्ट आया, पता चला वो कह दिया कि छुट्टी पे गए 2 महीना से, तो अगली बार आइए, तारीख पे भाई वो जज क्या करे, वो छुट्टी पे चल गया है तो नहीं समझ गया। अब पता चला वो सिग्नेचर करके दिया, अब आ गए हैं तो ओकर वकील का बियाह पड़ल है घरे, तो उसका वकील कह देगा जो उनके वकील नहीं है, तो हम कौन जी करे, अगले तारीख में, अगले तारीख पे आए तो आपका वकील बीमार पड़ गया, तो अगली तारीख पे आइएगा। तो कई बार बिना मतलब के डिले होते हैं। जैसे आ गए मामला बस वही है। सुपर स्पेशलिस्ट ने क्या कहा कि सर इन जगहों पर सिग्नेचर गलत पाया गया, ये जो सिग्नेचर है वो फर्जी है। तो हाई कोर्ट ने स्पेशलिस्ट को देख के बोला, सुपर स्पेशलिस्ट को देख के किसने बोल दिया, इसका जमीन था, कब खरीदाया, कब बेचाया, चिल्लाओ जाके कहाँ पे? ट्रायल कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में ये सब कुछ नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के किन बिंदुओं से असहमत है हाई कोर्ट में बताइए, हाई कोर्ट के किस बिंदु से असहमत है सुप्रीम कोर्ट में बताइए।
क्या हर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा? ना 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 ना, वो हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा इसमें जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। छोटे मामले में पहले ही मना कर देगा कि आप नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तब आपके पास एक के रास्ता बचता है, एसएलपी। इसमें एसएलपी 100 गो एसएलपी में 2 गो एक्सेप्ट होता है, जाता तो सब एसएलपी में है। पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए एसएलपी? स्पेशल लीव पटिशन आर्टिकल 100 बताओ भाई, आर्टिकल 136, खाली 36 नहीं जी, नीति निर्देशक कब चले 136। आगे बढ़े तो जितने जीरा होते हैं, जीरा मतलब बहस, जीरा भी उर्दू, बहस भी वाद विवाद हिंदी, वाद विवाद हिंदी, समझना कि नहीं गया? वो सब कहाँ होते हैं? ट्रायल कोर्ट में। कहाँ होंगे? ट्रायल कोर्ट में होंगे, ट्रायल कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं समझे। और जितना ही आपको फिल्मों में दिखाता है वो हाई कोर्ट रहता है, तब ट्रायल कोर्ट रहता है। तब कैसा रहता है? ट्रायल कोर्ट रहता है। अब ट्रायल कोर्ट में भी 2 तरह के मामले आएंगे, या तो आपका फौजदारी होगा। क्या होगा? तो फौजदारी होगा तो सेशन कोर्ट में जाएगा। किसमें जाएगा? सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट को कहते हैं सत्र न्यायालय, सत्र न्यायालय। और अगर पैसे से रिलेटेड मामला है तो वो सिविल कोर्ट में जाएगा, सिविल कोर्ट में जाएगा, जिसे हम कहते हैं व्यवहार न्यायालय। कौन सा? व्यवहार न्यायालय, व्यवहार न्यायालय। बताइए व्यवहार न्यायालय में कैसा मामला जाएगा? दीवानी। कौन सा जाएगा? दीवानी मामला जाएगा। दीवानी का मेनली मतलब होता है पैसे और जमीन से, धन से, मनी, धन लिख देते हैं सीधे। धन में 2 तरह का होता है, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। चल संपत्ति मतलब पैसा जो घूम सकता है, अचल संपत्ति संपत्ति हो जाए, तो पैसा मामला दीवानी में जाएगा। और सत्र न्यायालय में फौजदारी होता है। फौजदारी, फौजदारी का मतलब क्या हो गया? मार पीट, मर्डर, किडनैपिंग, एसिड अटैक, मतलब जो शारीरिक नुकसान पहुंचा देते हैं ये लोग को। इसमें क्या किया जाता है? इसमें दंड दिया जाता है, सजा दिया जाता है, और इसमें जुर्माना लगाया जाता है। इसमें सजा देगा 10 साल की सजा। अभी मान के किसी मकान मालिक का किराया नहीं देगा, 10 साल का सजा दे देगा, कहेगा कि किराया दो और 2 महीने का एक्स्ट्रा फाइन जोड़ के दो, जुर्माना मारेगा। तो इधर क्या मिलेगा? जुर्माना, पेनाल्टी मिलेगा, और उधर उसे सजा मिल जाएगा। आपको समझ में गया? यहाँ क्या लगे? जुर्माना, जुर्माना, और यहाँ सजा मिलेगी। अब क्या मिलेगी? सजा, सजा मिलेगी, जेल हो सकता है, जेल हो सकता है। समझ में गया? अच्छा, जज दोनों के अलग अलग होते हैं कि एक ही होते हैं? एक ही होते हैं, एक ही होते हैं दोनों। इसलिए जज के आगे लिखा होता है जिला सह सत्र न्यायालय, मतलब इसे जिला न्यायालय भी बोलते हैं। व्यवहार न्यायालय को कई बार जिला न्यायालय भी बोल देते हैं, है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय, और फैसला सुनाता है ये वाला तो सत्र न्यायालय भी लिख देता है। सिविल प्लस सेशन जज, सिविल प्लस सेशन जज। तो जब मान के चलिए किसी का मर्डर का फैसला सुना रहा है जज, अब जैसे मान के चलिए कि आप जज हैं, ठीक है, तो जज आप जब फैसला सुनाएंगे तो पहले अपना डिजिग्नेशन लिखेगा, और किसी के मर्डर पे सजा सुना रहा है तो उस जज अपने नाम के आगे लिखेगा सत्र न्यायाधीश। अब जज का नाम मान के चलिए सुरेश कुमार, तो सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार, कोर्ट संख्या 10, और ये सजा सुनाएगा। इन बिंदुओं पे हमने ये सजा, एगो जितना मोटा आपका कॉपी किताब होता है उतना बड़ा सजा होता है कि इन बिंदुओं पे ये लॉजिक दिया गया तो ये सजा थी। सारा पूरा टॉपिक बेटा ऐसे नहीं होता फांसी की सजा, पूरा एक किताब बराबर होता है, फैसला दे देता है। आपके वकील ने क्या किया, दूसरे के वकील ने क्या किया, आपकी बात क्यों नहीं माने, ये वाला टॉपिक उसका क्यों मान लिए, इस समय आर्टिकल 129 का अभिलेख न्यायालय में क्या आपने नजीर पेश किया, वो सब लिखेगा। और वही जज जब किसी के जमीन से रिलेटेड फैसला सुनाएगा तो अपने नाम के आगे सत्र न्यायाधीश लिखेगा, जिला न्यायाधीश या व्यवहार न्यायाधीश या सिविल कोर्ट। समझे? अमूमन जज जानते हैं क्या करते हैं, शॉर्टकट में डिस्ट्रिक्ट जज लिख देते हैं, जिला न्यायाधीश, भैया दोनों आ जाएगा उसमें। लेकिन सत्र वाले में स्पेशली लिखता है कि ये हमने ये सजा किस हैसियत से सुनाई है, सत्र न्यायाधीश होने के, सेशन जज के नाते सुनाई है। याद कीजिए खुदीराम बोस 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड को बम मार दिए थे, और पढ़ेंगे तो लिखता है कि मुजफ्फरपुर के सेशन जज, कौन जज? सेशन जज। तो अंग्रेज ज्यादातर यहाँ कौन जज रखते थे? सर सेशन जज। फांसी की सजा सुना देंगे, हाँ फांसी की सजा सुना देंगे, कुछ भी कीजिएगा तो किसी चीज की सजा सुना देंगे, फांसी की सजा सुना देंगे। एनी प्रॉब्लम? तो जिला न्यायालय में दोनों होगा कि नहीं होगा? होगा। अब जिला न्यायालय में बड़ी टेंशन बढ़ने लगा, खेत खलिहान का